सेक्टर को लेकर आईबीसी नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर चिंता जताई है। बैंकों का कहना है कि किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को एनसीएलटी प्रक्रिया से बाहर करने पर रिकवरी पर असर पड़ेगा। पूरी खबर समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। ताल्लुक बताइए, क्या बदलाव हो रहे हैं और बैंकों की चिंता क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो रियल एस्टेट सेक्टर को दिवालिया कानून से राहत देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है उसको झटका लग सकता है, क्योंकि बैंकों ने चिंता जताई है और कहा है कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोजेक्ट वाइज अगर इंसॉल्वेंसी का ब्लैंकेट नियम बना दिया जाएगा तो इससे काफी गंभीर समस्याएं हो सकती है, खासतौर से रिकवरी में दिक्कत हो सकती है और जो आईबीसी की प्रक्रिया है उसमें देरी हो सकती है। साथ ही साथ बैंकों ने यह भी कहा है कि बहुत सारी कंपनियां जो लोन साइफन ऑफ कर देती हैं, ऐसे में तो पूरी कंपनी पर ही इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया लगाई जानी चाहिए, उनको प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग छांटना नहीं चाहिए और कम से कम तो जो फ्लैट या प्रोजेक्ट जिसमें रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, कम से कम उनको तो इंसॉल्वेंसी के दायरे में रखना ही चाहिए। तो ये तमाम चिंताएं बैंकों की तरफ से, जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है उन्होंने सरकार की तरफ से कहा है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब वो रूल इस पर फ्रेम करेंगे तो इस पर जरूर ध्यान रखेंगे। मैं बता दूं कि जो आईबीसी अमेंडमेंट इस पार्लियामेंट सेशन में आने वाला है, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर नए रूल्स बनाए जाने हैं, जिसमें कि रियल एस्टेट सेक्टर जो दिवालिया प्रक्रिया से में चल रहे हैं उनको राहत देने की बात है। लेकिन ये बता दूं कि ये सारे जो नए रूल्स होंगे ये नए प्रोजेक्ट्स पे लागू होंगे, नए प्रोजेक्ट्स पे लागू होंगे, पुराने पर नहीं लागू होंगे। तो ये इस तरह की बातें बैंकों की तरफ से की जा रही है और फिलहाल सरकार जब रूल्स बनाएगी तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ओके, अच्छा आलोक, इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की भी मीटिंग होने वाली है। इस बार इसमें क्या बड़े फैसले के आसार हैं, क्या डिटेल्स मिल रही हैं आपको? बिल्कुल, देखिए, इस बार जो हम कहें कि आम आदमी के लिए क्या है, तो मैं बता दूं कि जो दवाइयां हैं खासतौर से जो इंपोर्ट होती हैं उसमें जो कैंसर जैसी जो रेयर मेडिसिन है, कैंसर जैसी बीमारियों की जो रेयर मेडिसिन है वो सस्ती होती है। डिंटैक्सी में एक दवाई आती है 63 लाख रुपए की होती है, उस पर आईजीएसटी काफी ज्यादा लगता है, तो इसको घटाकर 0% करने की बात है। इसके अलावा कुछ और दवाएं जिन पर किन्हीं पर 12% आईजीएसटी, किसी पर 5% आईजीएसटी है, तो इन सबको घटाकर 0 किया जा सकता है। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल में खाने पीने के खासतौर से फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज होती हैं वहां पर भी सस्ता हो सकता है, उसे 5% के दायरे में लाया जा सकता है। अभी उस पर 18%, जैसे एसी रेस्टोरेंट में खाते हैं उस हिसाब से उस पर जीएसटी लगता है, तो यहां पर भी एक आम आदमी को राहत मिल सकती है। इसके अलावा कई और बड़े पेंडिंग मुद्दे हैं, खासतौर से जो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, जिस पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट दी थी लेकिन रिपोर्ट में आम राय नहीं बन पाई थी, तो इस मुद्दे पर भी इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी और कोशिश की जाएगी जो 28% जीएसटी लगाने पर प्रस्ताव है उस पर किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं, खासतौर से ऑटो सेक्टर के लिए अहम है कि एसयूवी और एमयूवी की कैटेगरी क्या होनी चाहिए। सरकार इसके लिए 3 अलग अलग पैरामीटर लेके आई है। उसमें कहा गया कि 4 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ियां होंगी, जो 1500 सीसी से ज्यादा का इंजन होगा, या जो ग्राउंड क्लियरेंस 1700 mm होगा, उसमें ये है, इसको 22% से लगाया जा सकता है। ये तमाम इश्यूज कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिस्कस हो सकते हैं।